बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेतिया के बढ़ई टोला में ऐसा क्या हुआ कि सालों से साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तंग गलियां जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। देखिए रिपोर्ट। 4 धूर जमीन के लिए 2 पक्षों में जंग। पत्थरों की बौछार से दहशत में परिवार। तंग गलियों में लाठी डंडे से लैस दिखे लोग। जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहता है, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहता है। कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला है बेतिया से, जहां 4 धूर जमीन के लिए 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। सालों से साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तंग गलियों से लोग कैसे लाठी डंडे से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और मोहल्ले के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। 2 साल पहले वो एक जमीन है जिस हिस्सेदार से हम लोग लिखा लिए थे। ये लोग कह रहा है कि जमीन हम लोग को दे दो। झगड़ा उसी कारण से हुआ और 2 साल पहले हम लोग लिखाए हुए हैं और आज 2 साल बाद ये लोग उसको चाह रहा है कि हम लोगों को मिल जाए। हाँ, मारपीट पहले कभी नहीं हुआ, झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ। अचानक ये लोग घर पर, मेरी पत्नी थी तो अचानक ये लोग जा कर के हमला बोल दिया उस पर। इस हमले में घर की महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है और दूसरे पक्ष का एक युवक घायल है। हद तो यह है कि घर पर हमला करने के बाद दूसरे पक्ष ने तीनों घायलों पर अस्पताल पहुंचकर भी मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन फिर पुलिस ने सभी को छोड़ दिया है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये पूरा मामला बेतिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 स्थित बढ़ई टोला का है। 5 बजे आके तो आके फिर जैसे घिसिया के नीडिल उडिल निकाल के हमरा के लेके गए हुआ आ मोबाइल उबाइल रहे घर में के रहे, सिकड़ी उकड़ी कान के सारा नोच के अथी से बेल्ट से मुक्का से और काका ले रहे मार फाइटिंगे मर लख लो। इधर दूसरे पक्ष के मिथिलेश कुमार का कहना है कि हमला अमलेश के परिजनों ने किया और वो बार बार धौंस दिखाते हैं क्योंकि अमलेश का बेटा एसएसपी में है। 8 आदमी मारा सब जी। आगे उन लोग स्टार्ट किया, हमको मारा यहाँ पे पत्री गार्ड घेर कर बंदूक दिखा कर। ठीक गाड़ी था 4 से, ठीक था 4 व्हीलर था, रुकवा कर ड्राइवर से मारा। यहाँ पे चीना भी है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक ऑटो चालक की बेरहमी से हत्या करके हत्यारों ने उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 2 दिन से लापता युवक की मिली लाश। घर में मची चीख पुकार और चित्कार। अब राहुल के कातिल की है तलाश। बजरी मार के कोई फेंक दिया, पिया किया के सर। उसका दुश्मनी किसी से नहीं था सर। इस बेबस लाचार पिता की आंखों में कुछ सपने थे।
कुछ ख्वाब संजोए थे, लेकिन आज वो सारे सपने, उम्मीदें, हर ख्वाब इस पिता के जिगर के टुकड़े की लाश के साथ ही दफन हो गए। आज इस हंसते खेलते परिवार में हर तरफ मातम, पूरे परिवार की आंखों में आंसू, सभी के दिलों में अपार दुख है। पिता की आंखों में रह रहकर आंसू छलक रहे। घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आस पड़ोस के लोग पूरे परिवार को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि धीरज धरो, लेकिन इस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। ये खौफनाक वारदात मुजफ्फरपुर के सदर थाने की अलकापुरी वार्ड संख्या 6 की है, जहां एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृत युवक की पहचान 26 वर्षीय राहुल झा के रूप में की गई। मृतक के गले पर फंदे के निशान भी मिले और चेहरे और गर्दन पर जख्म भी है। राहुल का शव एक निर्माणाधीन मकान से बरामद किया गया। शव मिलने की खबर आते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। तब तक वहां सैकड़ों लोग पहुंच चुके थे। मृतक के परिजन ने बताया कि राहुल ऑटो चलाता था और पिछले 2 दिनों से गायब था। जब देखा है गर्दन पर पजरी लगा के मार के फेंके हुआ। किसके घर में? इसी के बगल के घर में। अच्छा, क्या शक है? शक क्या आपको? आपको लगता है पजरी मार के कोई फेंक दिया पिया खिया के सर? अच्छा, किसी उसका दुश्मनी किसी से नहीं था सर, ऐसा कोई बात नहीं। क्या करता था वो ऑटो चलाता था मेरा भाई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने हालात को संभाला और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गए। आया है तो पता चला है कि एक डेड बॉडी यहाँ है, उसको हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद ज्ञात होगा कि क्या कारण हो सकती है। पहचान क्या हुई उसकी? भगवानपुर का ही है, मृतक भगवानपुर का ही है, रहने वाला स्कूल हाई स्कूल के बगल में रहते हैं, वो उनका घर है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, ये एक चिंता का सबब है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे ताकि अपराधियों में खाकी का खौफ बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। गोपालगंज में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बेखौफ अपराधियों का तांडव, गोपालगंज में अपराधियों का कहर, सरेआम गोली मारकर हत्या। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, कैसे एक युवक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और चारों तरफ से लोग उसे घेरे हुए हैं। हर कोई अफरा तफरी में लगा हुआ है और वो युवक कैसे एक एक सांस के लिए तड़प रहा है और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। ये देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा, हर किसी के जहन में खौफ पैदा हो जाएगा। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरा इलाका वहां उमड़ पड़ा, जहां अपराधियों ने खून की होली खेली। अपराधियों के आतंक से पूरा इलाका थर्रा उठा। कत्ल की इस वारदात ने सभी को हैरत में डाल दिया। ये खौफनाक वारदात गोपालगंज के उचकागांव थाना के पखोपाली और इंदरवा गांव के समीप संत मोड़ के पास की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। संध्या के समय संत चौक पर परवेज नामक व्यक्ति जो जंगलिया मोड़ का रहने वाला है, उसका अज्ञात के द्वारा गोली मार करके हत्या की गई है। वही घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक परवेज गुज्जर अपने 4 दोस्तों के साथ संत मोड़ पर नाश्ता के बाद अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। तब भी अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली परवेज के पीठ में लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से परवेज गुज्जर को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसे पटना के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना जाने के लिए गाड़ी में रखने के दौरान ही युवक की मौत हो गई। मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा खड़ा करने लगे।
अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी अनुसंधान। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, किस तरह की हत्या की गई हो? दृष्टिया तो हत्या है, गोली मारकर हत्या की गई किसी से विवाद या लेकिन इस सारे दृष्टिकोण पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। बहरहाल पुलिस परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि अपराधी कितनी जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। जुर्म करने वाला कितना भी शातिर हो, लेकिन मौका वारदात पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और ऐसा ही एक वाकया बिहार के छपरा इलाके में हुआ, जहां पुलिस को 25 जून को हुए ईंट भट्टा संचालक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। आखिर कौन है इस सनसनीखेज वारदात के पीछे, रिपोर्ट में देखिए। खूनी खेल की साजिश का पर्दाफाश, शातिर दिमाग ने चली शातिर चाल, लेवी के चक्कर में हुई थी हत्या, पुलिस के शिकंजे में आरोपी। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिसमें हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला कपड़ा लगाए ये लोग खड़े हैं, इनकी करतूतों को अगर आप जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। इन लोगों ने एक ऐसी दहशत भरी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। दरअसल 25 जून को छपरा में ईंट भट्टा संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में छपरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ईंट भट्टा पर आकर के गोली चलाया और उसकी उस पर मौत हो गई। इसमें ये भी बात सामने आई कि पूर्व में इसके द्वारा रंगदारी मांगने की बात आई थी और उसके लिए एक पर्चा भी जो है उस दिन भी फेंका गया और शायद पहले भी दिया गया था। तो इसमें इस कांड का पूर्णतः उद्भेदन कर लिया गया है। दरअसल पुलिस इस मामले में नक्सली एंगल से जांच कर रही थी और इसी मामले में पुलिस ने पूर्व नक्सली चंद्रेश्वर साहनी और फुलेना देवी को मकेर से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस कांड को अंजाम देने वाला मुख्य अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है। चंदेश्वर सहनी और फुलेना देवी को भेजा जा रहा है, जो कि संरक्षण देने में चंदेश्वर सहनी पूर्व का नक्सली इतिहास है इसका, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो कि इसमें दिया हुआ है। और इनके द्वारा इस तरह के घटनाओं में पूर्व में भी संरक्षण दिया गया है, प्लानिंग की गई है और मुखबिरी की गई है, जो इसमें भी ये शामिल थे। बहरहाल छपरा पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया। अब पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में न हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला है ब्रेक का, जल्द हाजिर। वो पहुंचे थे हथियारों की डीलिंग करने, अपराध की योजना बनाने। ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक दी और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और सभी को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। हथियार तस्करी के धंधे का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 3 अपराधी हैं जिसे बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कामयाबी उस वक्त हाथ लगी है जब तीनों बदमाश नजरबाग पार्क के पास इकट्ठा होकर हथियार की डीलिंग कर रहे थे और अपराध की योजना बना रहे थे।
पुलिस को सूचना मिली थी कि नजरबाग पार्क के पास कुछ अपराधी हथियार की तस्करी और अपराध की योजना बना रहे। खबर मिलते ही नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की और तीनों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। टाउन थाना क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा आर्म्स बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके संबंध में एक टीम बना के छापेमारी कराई गई और 3 क्रिमिनल और उनके साथ 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए और वो एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया, जिसका अभी उन लोगों के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। संभवतः वो अभी चोरी का है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है ताकि गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके और सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचा सके। आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है और इनसे अभी पूछताछ चल रहा है कि ये केवल आर्म्स स्मगलिंग करने के लिए आए हुए थे या इसके अतिरिक्त कोई क्राइम भी करने वाले थे, तो ये पूछताछ अभी की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है, साथ ही ये भी पता कर रही है कि ये अपराधी सिर्फ हथियार की ही तस्करी करते हैं या आपराधिक वारदात को भी अंजाम देते हैं। अगर ये हथियार की तस्करी करते हैं तो हथियार कहां से लाते हैं, इनके पीठ पर किसका हाथ है? पुलिस इन सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है ताकि इनके आका को भी पुलिस गिरफ्तार कर सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। मुंगेर में अवैध रूप से हथियार बनाने का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी हथियार के धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया जिसे बाप बेटा मिलकर चलाते थे। मुंगेर में नहीं थम रहा धौंस का धंधा, फिर हुआ मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। यह हथियारों का शहर मुंगेर है, जो अपनी कारस्तानी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी हत्या तो कभी लूट तो कभी मुंगेर मेड हथियारों को लेकर। यहाँ गांव से लेकर शहर तक हथियारों का धंधा होता है। यहाँ के कारीगर अपने हाथों की कारीगरी को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ देसी कट्टे से लेकर कार्बाइन तक बनता है। दिन दहाड़े तबाही और मौत के सामान का सौदा होता है। हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है जो जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता है। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी ये धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। इस बार मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गंगा पार तौफीर दियारा में छापेमारी कर 1-2 नहीं कुल 7 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। थाना अंतर्गत एक दियारा इलाका में हमारा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और उनका टीम जाके मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा गया है। कुछ उसमें हथियार भी मिला है। लोग भी 4 लोगों का अरेस्टिंग भी हुआ है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 लोग। पुलिस ने गंगा पार तौफीर दियारा से मिनी गन फैक्ट्री को चलाने वाले मुख्य सरगना समेत 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भूमि यादव, रोहित यादव, नीरू यादव, केवल यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो मुफस्सिल थाना इलाके के मैं दरियापुर के रहने वाले हैं।
पुलिस ने इनके पास से 2 तैयार बंदूक, 1 कट्टा, अर्धनिर्मित बंदूक और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। टीम अच्छा काम कर रहा है कि अवैध हथियार जो बनाना, मिनी गन फैक्ट्री जो होता है उनको पकड़ना। हमारा टीम को हमने निर्देश दिया है कि एक स्पेशल टीम भी बनाया गया है कि वो भी काम कर रहा है कि बहुत सारे हथियार हमारे पकड़ा गया कि अभी हम जब से 2 महीने से अभी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पकड़ा भी गया है और 1 हफ्ते में तो और ज़्यादा पकड़ा गया है। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तार कर इन्हें जेल भी भेज रही है। और उसके बाद भी ये हथियार तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये तस्कर उफनती गंगा को अपना ढाल बनाकर धौंस के सामान के धंधे को धड़ल्ले से चला रहे हैं और पुलिस को चकमा दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस बार हथियारों के सौदागरों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए सभी को बेनकाब कर दिया। जरा सोचिए, अगर यह हथियार तैयार होकर अपराधियों तक पहुंच जाता तो क्या होता। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।